बहू, देखती हूँ कि बुढ़ापे में कौन तुझे पानी देता है, क्योंकि बेटा तो तूने पैदा किया नहीं। रमा की आंखों से नींद आज कोसों दूर थी। आज उसे सोए पता नहीं कितने दिन हो गए थे। कभी बिस्तर पर लेटने से ही उसे एकदम से नींद आ जाती थी, लेकिन कई दिनों से वो ढंग से सो नहीं पाई थी। साथ में लेटे पति पर जब नजर गई तो उन्होंने भी आंखें बंद की हुई थी। लेकिन रमा समझ गई कि सोए तो वो भी नहीं है, सिर्फ सोने का दिखावा कर रहे हैं। कई दिनों से घर का माहौल था ही इतना तनावपूर्ण कि किसी को नींद भी कैसे आ सकती थी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी आएंगे। लेटे लेटे रमा अतीत की गहराइयों में खो गई। उसकी शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन अपने सास ससुर के मन में कभी वो एक बहू का दर्जा हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई कमी थी। वो सुंदर थी, गुणी थी, सभी रिश्तेदार भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसके सास ससुर को पता नहीं क्या तकलीफ थी उससे। शुरू में कुछ साल तो यही सोचते हुए बिता दिए कि घर में नई नई है तो धीरे धीरे अपने सास ससुर के दिल में जगह बना लेगी। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ रह गई है। कई बार तो वो बहुत उदास हो जाती, लेकिन अपने पति के प्यार और सहयोग से और अपने मम्मी पापा की सलाह से वो फिर भी अपने दिल को समझा लेती थी। इसी तरह से 13 साल बीत गए। घर में उसकी सास के लिए वो किसी नौकरानी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। वो कितना भी अच्छे से काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी सास उसके हर काम में कमी निकाल ही देती थी। जहाँ हर कोई उसके खाने की तारीफ करता, वहीं सास ससुर को कभी उसका खाना पसंद ही नहीं आया। जैसे ही रमा गर्भवती हुई, उसकी सास का स्वभाव बदलने लगा। रमा खुश थी। उसे लगा कि उसे उसके सब्र का फल मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। जैसे ही रमा ने बेटी को जन्म दिया, उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी को खिलाना तो दूर, वो कभी अपनी गोद में भी नहीं उठाती थी। लेकिन उसका पति हमेशा एक ही बात बोलता था कि मेरी बेटी राजकुमारी है, और राजकुमारी से कोई भला कितने दिन तक नाराज़ रह सकता है। और रमा बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। रमा का एक देवर था। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। उसकी देवरानी नौकरी करती थी। वो सुबह जाती और शाम को घर आती थी। घर के काम से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे अपने सर आँखों पर बिठा कर रखती थी। जब देखो उसके लिए नए नए सूट लेकर आती, नए नए गिफ्ट लाती। और दूसरा, उसे पता था कि अगर इन्हें कुछ भी कहा तो ये दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। रमा और उसके पति को इस तरह के दोगले व्यवहार से बुरा तो लगता था, लेकिन वो बस ये सोचकर चुप हो जाते थे कि घर में कोई झगड़ा ना हो। और फिर रमा दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, और उसी समय उसकी देवरानी भी प्रेग्नेंट थी। रमा ने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया, और उसकी देवरानी ने बेटे को। और अब तो उसकी सास के पैर ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो तो अपनी छोटी बहू के लिए वैसे भी पागल थी, और अब तो उसका ओहदा और भी बढ़ गया था, और रमा की कद्र और ज़्यादा कम हो गई थी। अब तो छोटी बहू जैसे भगवान बराबर थी, क्योंकि उसने घर के चिराग को जन्म दिया था। रमा की देवरानी नौकरी करती और उसकी सास उसके बेटे को संभालती थी, और घर के काम के चक्कर में रमा की बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। दोनों पति पत्नी ये सोचकर बहुत परेशान थे। रमा के पति को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बच्चों में भी इतना फ़र्क कर सकती है। तभी रमा की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया, और वो लोग अलग रहने चले गए। उनके साथ साथ रमा के सास ससुर भी अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ ही रहने लगे। और इस बार रमा के पति ने भी नहीं रोका, क्योंकि उसे लगा कि यही ठीक है। इस बहाने रमा खुद को और अपने बच्चों को समय दे पाएगी, वरना तो सारा दिन काम में ही उलझी रहती है। समय बीतता गया और धीरे धीरे 10 साल बीत गए। उसके देवर का बेटा 10 साल का हो गया था। एक दिन देवर ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए अमेरिका सेटल हो रहा है। ये सुनकर रमा के सास ससुर को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कोई नहीं सुनेगा। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट भी बेच दिया, और दोनों वापस रमा के पास रहने आ गए। अब रमा और उसके पति को लगा कि शायद दोनों के जाने के बाद मम्मी पापा बदल गए होंगे, लेकिन उनका ये वहम जल्दी ही दूर हो गया। अभी भी वो दोनों रमा से कटे कटे रहते थे, ढंग से उससे बात नहीं करते थे, और अपनी पोतियों के लिए भी उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। उन्हें अपनी पोतियों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। रमा अपने सास ससुर की हर छोटी छोटी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती थी, और अगर वो बीमार पड़ जाते तो भाग दौड़ कर उनकी सेवा करती थी।
लेकिन उन्हें फिर भी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रमा की बेटियां भी बड़ी हो रही थी, उन्हें भी हर बात की समझ थी। वो हमेशा कहती थी कि मम्मी, जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप क्यों उनके हर काम करती हैं। जब वो चाचा चाची के पास रहते थे तब भी तो अपने काम खुद करते थे ना। और यहाँ पर आने के बाद दादी कभी बेड से उठती ही नहीं, हमेशा उनके पैरों में दर्द ही रहता है। रमा उन्हें समझाकर हमेशा चुप करवा देती, लेकिन अब समय बदल चुका था। रमा की उम्र भी बढ़ रही थी और उसके साथ साथ उसकी बीमारियां भी। और जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो थी टेंशन, जिसकी वजह से उसका बीपी और शुगर बढ़ गया था। लेकिन उसकी सास उसकी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे अभी भी वही रमा चाहिए थी जो दिन भर भाग दौड़ कर काम करती रहे। एक दिन रमा को रात में बुखार हो गया। उसका पति भी बिना लंच लिए ही ऑफिस चला गया और बच्चों ने भी कहा कि मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, हम लोग मैगी बनाकर खा लेंगे। लेकिन उसे पता था कि सास को गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत है। उसमें उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से रोटियां बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद चाय ब्रेड लेने के बाद दवा खाकर सो गई। वो बेसुध होकर लेटी हुई थी, उसे कोई होश नहीं था। शाम को घर में शोर हुआ तो उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि उसकी सास चिल्ला रही थी। वो घबरा गई और किसी तरह से हिम्मत करके बाहर गई तो सास उसके पति को रोटियां दिखाकर बोल रही थी कि ये हमें ठंडी और बासी रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल माँ पर गई हैं, उन्हें भी हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी बार बाहर से मंगवा मंगवा कर खाते हैं, लेकिन हमें देना तो दूर, हमसे पूछते भी नहीं हैं। यही सिखाया है इसने अपनी बेटियों को भी। देखना आगे जाकर पता चलेगा जब दिन में तारे दिखाएंगी तुम्हें। और ये है कि बेटियां पैदा की हैं फिर भी इतना घमंड है इसे। इसके माँ बाप ने इसे यही सिखाकर भेजा है। बहू, तेरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तब तुझे अच्छा लगेगा क्या? बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा, तब देखती हूँ तुझे पानी देने वाला कौन होगा। ना तो तेरा कोई बेटा है जो कि तुझे बुढ़ापे में पूछे। बेटियों की माँ है तू। तेरी इसी करनी की वजह से भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया, बेटियों की माँ बनाया है। अपनी सास के मुंह से जहर भरी बातें सुनकर रमा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके और उसकी बेटियों के लिए इतनी गंदी सोच रखती है। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। रमा सब कुछ चुपचाप सुनती रही और रोती रही और आखिर में बेहोश हो गई। उन्होंने इतनी ख़राब हालत में भी एक बार भी रमा का हाल चाल नहीं पूछा और रमा अपनी इतनी बुरी हालत में भी अपने सास ससुर के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि उन्हें खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े। उसके सास ससुर ने बस एक ही बात पकड़ रखी थी कि वो लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। रमा का पति ये सोचकर परेशान था कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश चला गया, लेकिन तुम तो यहाँ थे ना, तो तुमने क्या किया? तुम लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं की, जो उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। रमा के माता पिता का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तो तुझे ही करनी है, वो बड़े हैं, उनकी कड़वी बातें दवाई समझकर पी ले, उनका स्वभाव ऐसा ही है, अब तो वो बदलने से रहा। रमा सोच रही थी कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं। इतने सालों से तो मैं उनकी कड़वी बातें दवाई समझकर ही पीती आई हूँ। अपने लिए तो मैंने सुन लिया, लेकिन अपनी बेटियों के लिए कैसे सुनूं? उनके दादा दादी की ऐसी सोच की वजह से मेरी बेटियों पर क्या असर होगा? लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो उन दोनों को बुढ़ापे में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी बेटी ने उसे उठाया और बोला कि मम्मा, पापा आपको बाहर बुला रहे हैं, तो वो बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह क्या बात हो गई? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर भी वहीं बैठे थे। उसके पति ने उसे वहाँ बैठने का इशारा किया और फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला कि पापा, मैंने बहुत सोचा और आखिर में मैंने यही फैसला किया कि आप दोनों नहीं बल्कि हम सब ये घर छोड़कर जाएंगे। ये आपका घर है तो आप लोग यहीं रहिए। हम तो आपके बुढ़ापे का सहारा ना बन पाए, शायद ये घर ही आपका सहारा बन जाए। और मम्मी, मैंने आज तक रमा की तरफदारी में कुछ नहीं बोला, शायद इसीलिए आज ये नौबत आ गई। अगर मैं छोटे भाई की तरह अपनी बीवी का पक्ष लेता तो मेरी बेटियों को भी आज बिना मतलब इतनी सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। मम्मी, रमा ने भी आपको कभी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा आपकी कड़वी बातें सुनती रही। फिर भी इतने सालों में कभी आपने उससे प्यार से बात तक नहीं की। अरे इसे तो छोड़ो, ये तो पराए घर की थी, लेकिन आपकी पोतियाँ, ये तो आपका ही खून है ना।
लेकिन फिर भी ये सिर्फ लड़कियां हैं, ये समझकर आपने कभी इनसे प्यार नहीं किया। आपने कभी इन्हें अपनी पोती तक नहीं माना। आप दोनों को तो शायद शर्म आती होगी इन्हें अपनी पोतियां कहने में, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं दो दो बेटियों का पिता हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, दूर रहकर भी आपको जब भी ज़रूरत होगी हम लोग आपके लिए हाजिर होंगे और आपका पूरा ध्यान रखने की हर कोशिश करेंगे। और कुछ दिनों के बाद ही रमा और उसका परिवार वहाँ से चला गया। हर हफ्ते रमा का पति अपने माता पिता की हर ज़रूरत का सामान लेकर आता था। बुढ़ापे में वो घर और अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्होंने कई बार अपने बेटे को कहा कि वो बच्चों को साथ ले आए, लेकिन हर बार उनका बेटा हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता कि माँ, मैं हूँ ना आपके लिए, बस वही बहुत है। वो दोनों चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रहना उनका फैसला था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि बेटा और बहू ही गलत हों और उनके बुरे व्यवहार के कारण बड़े बुज़ुर्गों को अपना बुढ़ापा अकेले काटना पड़े। कई बार बड़े बुज़ुर्ग भी गलत होते हैं और अपने बुरे व्यवहार की वजह से ही अपने अकेलेपन का कारण बनते हैं। एक बार अपनी बहू को बेटी बनाकर तो देखें, फिर उनकी ज़िंदगी कैसे खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।